जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि जुलाई 2025 में देवशयनी एकादशी कब है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, शनि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी या देवोठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्य को रोक लगा दिया जाता है। देवशयनी एकादशी क्यों है महत्वपूर्ण? देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु को योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीले वस्तु विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उसके बाद मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इस मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और उनसे सुख संपदा बनाए रखने का आग्रह करें। देवशयनी एकादशी पर मिलेंगे वरदान। सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सो जाते हैं? इस समय से सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व और शुभ शक्तियां का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती है और परिणाम शुभ नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद न करें ये काम। देवशयनी एकादशी के बाद लगे चतुर्मास में सात्विक भोजन का सेवन करें। इस दौरान लहसुन, प्याज, मछली, मांस आदि तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चतुर्मास के 4 महीने के दौरान जातक द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम रहता है, अन्यथा तामसिक प्रवृत्तियां व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम 2 शब्दों से मिलाकर बना है, देव और शयन। यहाँ देव शब्द का भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है और शयन शब्द का अर्थ है सोना। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो जातक देवशयनी एकादशी को व्रत रखते हैं, उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। देवशयनी एकादशी कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक बहुत समय पहले मंदाता नामक एक राजा था। राजा काफी अच्छा और नेक दिल था, जिसका कारण उसका प्रजा हमेशा उससे काफी खुश और सुखी रहती थी। एक बार राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं पड़ी। इससे राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो प्रजा पहले खुश रहा करती थी, वो अब निराश और दुखी रहने लगी। अब अपनी प्रजा का ये हाल देखकर राजा ने अपनी प्रजा को इस दुख से निकालने के लिए जंगल में जाना उचित समझा। जंगल में जाते जाते राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि ने राजा से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो राजा ने सारा दुख ऋषि के सामने जाहिर कर दिया। तब ऋषि ने राजा को आषाढ़ी एकादशी का
व्रत रखने का सलाह दी। ऋषि की बात मानकर राजा वापस अपने राज लौट आया और अपनी प्रजा से इस व्रत को निष्ठा पूर्वक करने की सलाह दी। व्रत और पूजा के प्रभाव का असर कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से वर्षा हुई, जिससे पूरा राज्य एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।